हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम बक्सर को लूटने नहीं देंगे। हम बक्सर को बचाने के लिए जो कार्य होगा करेंगे। जनता की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ही लड़ी है और वही लड़ करके जनता के हक और हकूक उनके अधिकार दिला सकते। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के बिहार राज्य प्रभारी अनिल कुमार बक्सर में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी आक्रामक अंदाज में दिखे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वे बक्सर के विभिन्न मुद्दों को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर जमकर बरसे, तो आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर भी खूब निशाना साधा कि दलितों के आरक्षण पर जो प्रश्न चिन्ह जो लगाने की सरकार जो प्रयास कर रही है, ये प्रयास बंद करे और इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके ये न्यायालय के फैसले को इस असली जामा नहीं पहनाया जाए। इसको हमें ऐसा लगता है कि ये बक्सर वासियों का यहाँ जो भी पैसा आ रहा है वो इन प्रतिनिधियों के द्वारा, जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा लूटने का काम हो रहा है, इनके द्वारा हड़पने का काम हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ आए थे नगर विकास मंत्री भी आए थे और उनके सामने भी हमने सुना कि उनके सामने भी आप लोगों ने सवाल रखा था कि नगर का क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो कहे कि हम नगर को नहीं अभी हम देख रहे हैं, यहाँ नहीं जानते हैं क्या हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बक्सर को लूटा जा रहा है। बसपा नेता अनिल कुमार ने जिले के किसानों के मुद्दों को उठाने के साथ साथ बक्सर में जल जमाव की समस्या और साफ सफाई की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन को तो निशाने पर लिया ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। शहर की बात करें तो 2 दिन की थोड़ी सी बारिश हुई, बक्सर का जल जमाव और बक्सर वासियों का घर से ऐसा हो गया कि घर से निकल नहीं पाए, पूरे बक्सर जलमग्न हो गया। बक्सर का नगर निकाय कहाँ है, बक्सर के लोग आम आवाम जो त्रस्त है उसको देखने के लिए कौन लोग, किनकी जिम्मेदारी है, किनके कंधों पर बक्सर का बोझ है जो बक्सर को ऐसे बदहाल किए हुए कि बक्सर की पानी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो कब पानी निकलेगा? मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी राशियाँ आती हैं, सफाई के नाम पर यहाँ लूट हो रहा है, नली बन नहीं रही है, नालियों का पानी कैसे निकलेगा हमारे? तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर न नगर निकाय समझ रहा है और न ही यहाँ के अभी जो वर्तमान सांसद चुने गए हैं वो भी यहाँ आकर के लोगों को, बक्सर के लोगों के दुख और दर्द को, इस बरसात में जो जल जमाव हो रहा है, जो डूबा हुआ है, उस जल जमाव को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं उसका हल निकालने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो दुखद क्षण है हमारे बक्सर के लिए। बक्सर कब तक इस तरह के दर्द को झेलते रहेगा और बक्सर वासी, बक्सर की आम आवाम, हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग कब तक घुटनों से ज़्यादा पानी के को पार करके अपने जीवन यापन करते रहे? तो आखिर यहाँ जो सरकारें जो चुन करके जो रखी हुई, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, नगर के चेयरमैन हैं, ये सब मिल करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदरबाट में लगे हुए हैं, नगर का काम नहीं हो पा रहा? आखिर सफाई में इतनी बड़ी रकम आती है, क्यों नहीं सफाई हो पाती है? क्यों बदहाल है हमारा बक्सर? देखिए, हम किसानों के खेत तक गए, लेकिन स्थिति इतनी बदहाल रही, इतनी स्थिति बदहाल है कि अगर बारिश नहीं हुई होती, अगर 4 दिन से बारिश नहीं हुई होती तो किसान यहाँ मरने की स्थिति में हो जाते। बिजली नहीं, जिससे कहा गया कि बिजली से आपके पास हम बिजली इतना देंगे कि आप बिजली से पटवन कर लीजिए। बिजली का हाल बुरा, बिजली गाँव के अंदर है नहीं, नहर में पानी नहीं आज तक। अब नहर में पानी कुछ दिन से आना शुरू हुआ। आज सुनने में आया, बिझौरा गांव अभी गए थे, बिझौरा गए, कुकड़ा गए, तो वहाँ पता चला कि अब पानी नहर का पहुँचा है।
बारिश होने की वजह से हम लोगों ने अपनी खेती कर ली, वहाँ के किसानों का कहना। तो ये बताता है, ये जो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अपने आप को चुनाव में बड़ा हमदर्द बताए, किसानों के हमदर्द बताए, दलितों के हमदर्द बताए, हर पिछड़ों के दलित बताए, हम आपका आंसू पोंछेंगे आपके दुखों को। तो चुनाव जीतने के बाद फिर बक्सर कहाँ? चुनाव जो जीत गए उन्हें बक्सर याद नहीं आई है, वो तो बक्सर से बाहर अपने राजमहल की तलाश में है कि हमारे लिए राजमहल का दरवाजा खुले, हम राजमहल में बैठे, ऐशो आराम का जीवन। यही नहीं, बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती के स्टैंड से सहमति जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को दलित विरोधी भी करार दिया। जिस तरह से भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने दलित और आदिवासियों के आरक्षण पर जो सवाल उठाया, वर्गीकरण की बात की, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने चुनाव के दौरान इन बातों को कहा था, तो चुनाव के बाद हम दलितों के आरक्षण के लिए एक कमेटी बनाएंगे और उस पर विचार होगा, वर्गीकरण की बात होगी, और उसी का रास्ता उन्होंने न्यायालय के माध्यम से बनाया। हमारी बहन जी आदरणीय मायावती जी ने भी इसके लिए प्रेस वार्ता करके बताया, ये संविधान विरोधी है और किसी भी तरह के वर्गीकरण की बात हमारे आरक्षण में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि जो हमारे जो लोग चुन करके भी गए हैं, वो भी इस सवाल पर चुप, मौन व्रत किए हुए हैं, चुप। दलितों से, आदिवासियों से 131 सांसद लोकसभा के अंदर, लेकिन 131 सांसद जो है वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो इस पर प्रखर होकर के कह रही है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान का दर्द एकमात्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास है, जो इसको बचाना चाहती है, जो इसको आगे ले करके अपने दलितों का उत्थान करना चाहती है, आदिवासियों का उत्थान चाहती है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि इसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल अभी तेज नहीं है, लेकिन बसपा के राज्य प्रभारी अनिल कुमार के ये तेवर बता रहे हैं कि बसपा ने बिहार में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। जनता जनार्दन न्यूज के लिए मैं बिमल यादव।